मुस्तहब है। नहीं नहाया तो गुनाह नहीं है, लेकिन फजाइल बहुत है इसके, नहाना चाहिए। क्या नहाते वक्त किबले की जानिब चेहरा या कमर की जा सकती है? अगर सित्र खुला हुआ है तब तो बेहतर ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ ना करे नहाते वक्त। और इस्तिंजा खाने में तो किबले की तरफ मुंह या पीठ करना इस्तिंजा करते वक्त ये तो हराम है। क्या औरत अपने मखसूस अय्याम में भी नहा सकती है? और नहाने में क्या अगर जरूरत है, ठंडक के लिए, गर्मी हो रही है, नहा सकती है, सफाई के लिए नहा सकती है। औरत के लिए गुस्ल करते वक्त क्या सर के बाल खोलना जरूरी है? खोलकर मतलब धोना फर्ज नहीं है, सख्त बंदी भी है, इतनी सख्त ना हो के इसकी जड़ें भी तरना हो। अगर ऐसी सख्त बंदी भी है छोटी कि इसको खोलकर पानी नहीं बहाएंगे तो जड़ें तर नहीं, तो खोलना जरूरी हो जाएगा, वरना जरूरी नहीं है। हाथ में नेल पॉलिश लगी हो, क्या गुस्ल हो जाएगा? नाखूनों में नेल पॉलिश अगर गुस्ल से पहले लगाई हुई है और अब गुस्ल किया तो गुस्ल तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी तेज जम जाती है नाखूनों पर। क्या गुस्ल बैठ के करना चाहिए खड़े होकर? बैठकर सुन्नत है और सित्र भी छुपा हुआ हो। क्या गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जरूरी है? डाला नहीं जाता, नाक में पानी चढ़ाना होता है नरम हड्डी तक, तो ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कदा है। और कुल्ली भी पूरे मुंह के हर कल पुर्जे में पानी पहुंच जाए, दांतों की खिड़कियों में, सुराखों में गैप होते हैं, सब जगह जबान की करवटों, जबान के नीचे सब जगह पानी पहुंच जाए हल्की जड़ तक। ये गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नत मुअक्कदा है। जब आप कहते हैं गुस्ल में फर्ज है तो ये आम गुस्ल में फर्ज है या जब फर्ज गुस्ल किया जाए तब फर्ज है? जब भी गुस्ल करें तो ज़ाहिर है जब एक सुन्नत गुस्ल करेंगे, मुस्ताहब गुस्ल करेंगे, तो उसका भी फर्ज अगर छूट गया तो गुस्ल का सवाब तो ना मिला ना, और फर्ज में तो है ही फर्ज का गुस्ल उतरेगा नहीं। अगर उमूमी तौर पर जैसे कि सिर्फ ठंडक के लिए या फ्रेश होने के लिए गुस्ल करना चाहता है तो क्या तब भी नाक में पानी चढ़ाना फर्ज हो जाएगा और हर मतलब कि कल पुर्जे तक कुल्ली करना फर्ज हो जाएगा? तो गुस्ल उसी वक्त कहा जाएगा कि जब उसी तरीके से जो तरीका बयान किया गया, वो अब खाली बदन में पानी डाल रहा है ये फिर गुस्ल नहीं है, जबकि ठंडक के लिए, गर्मी दूर करने के लिए, वो कहते हैं तबरीद के लिए, ठंडक के लिए, तो ये भी जायज़ है, मुबाह है। अच्छी नीयत हो तो सवाब मिलेगा। क्या शावर के जरिए नहाने से फर्ज गुस्ल हो जाएगा? वही कुल्लियाँ और नाक में पानी चढ़ा ले, जो चढ़ाने का प्रॉपर तरीका है, बाकी सारे बदन पर जो आज़ा जो पार्ट्स गुस्ल में धोने फर्ज है, तो वो अगर धुल गए, दो कतरे कम से कम बह गए हर जगह से, तो गुस्ल तो फर्ज उतर जाएगा। बात जगह ऐसी होती है बदन में कि जिनकी एहतियात ना की जाए तो उससे पानी बहता नहीं है, तो वो ऊंचा नीचा होकर वो पानी बहाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मशवरा दूंगा कि जो शावर में नहाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी शावर बाथरूम में लग रहे हैं वो एक छत के शावर लगते हैं और भी फिक्स शावर होते हैं। अगर उसके साथ साथ आप हैंड शावर ज़रूर लाजमी तौर पर लगा दें, क्योंकि बाज़ जगहों पर पानी हैंड शावर हाथ में लेकर पानी पहुंचाने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ नीचे खड़े रहकर पानी ऊपर से आए, खदशा है कि शायद उस जगह पर पानी ना बहे जहाँ पर पानी बहाना भी ज़रूरी है। तो बदन को मलना भी सुन्नत है जी, हर जगह को मलना है। क्या गुस्ल करते हुए कान के अंदर पानी डालना भी ज़रूरी है? कान की जब बाहर की सतह है तो ये धुलनी है, अंदर सुराख में पानी तो नुकसान करेगा, डालेंगे लेकिन बाहर की सतह पर पानी बह जाए, अब बह जाए। गुस्ल में यूं करते हैं ना तो मतलब पानी का चांस हुआ कि बह जाए। बाज़ औक़ात है कि मेल जमे हुए होते हैं, ये कान की इधर मेल इतना सख्त होता है कि शायद पानी ना बहे, ये मेल को उंगली से साफ किया जाए। ये ऊपर के सतह में होता है, ये इस हिस्से में ये भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड होते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा हिला जुला कर मेल की तेज जमी हुई तो उसको छुड़ाना ये फर्ज है। ये है तो दुरुस्त, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर ये मेल वगैरह जम जाता है जिसका पता नहीं चलता। इस तरह की मतलब कोई चीज़ रेज है इसके एहतियाज में हरज हो, जिसके ध्यान रखने में हरज हो तो उसमें माफ़ी होती है। लेकिन ये कि जब पता चल जाए कि रह गया है, जैसे मक्खी मच्छर की बीट है, इस तरह की बारीक चीज़ रह जाए, वो बाहरी क्षेत्र में भी लिखा है, तो इसको मतलब रह गया तो अब नमाज पढ़ ली तो हो गई, लेकिन जब पता चल गया तो अब इसको छुड़ा कर उस पर पानी बहाना होगा। क्या 3 बार जिस्म पर पानी बहाना फर्ज है? एक बार से फर्ज अदा हो जाएगा, 3 बार सुन्नत है। अच्छा, अब ये शावर के नीचे नहाएंगे 3 बार का तो हिसाब नहीं रहेगा,
और कंधे और ये तरतीब है ये भी नहीं रहेगी। इसमें ये कि हर तरफ से पानी बस ऊपर से जैसे आ रहा है, इसमें पहले सीधा कंधा फिर बायां उल्टा कंधा, इसकी अब वो ज़रूरी नहीं है। और पानी बह रहा है तो इतनी देर बहते पानी, ये बहता पानी बहेगा, इतनी देर बहते पानी में ये रहे जितनी देर में 3 बार धुल जाता है, तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। गैर ज़रूरी बाल काटने से क्या गुस्ल वाजिब हो जाता है? इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। नहाने के बाद क्या नमाज के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है? नहा लिया और सही मानों में गुस्ल कर लिया जिसमें वुज़ू शामिल है, अब वुज़ू हो चुका है तो फिर अब दोबारा वुज़ू की जरूरत नहीं। कपड़े बदलने से या किसी का नंगा सित्र देखने से वुज़ू नहीं टूटता। बारिश में नहाने से क्या गुस्ल हो जाएगा? जी हाँ, अगर कुल्लियाँ नाक में पानी चढ़ा ली और पूरे बदन पर जिस तरह पानी बहना चाहिए वो बह गया, कम से कम 2 कतरे ही बह गए, तो गुस्ल का फर्ज तो उतर जाएगा। हर जगह वही एहतियात के साथ पानी बहना चाहिए बारिश का भी। और वुज़ू के लिए भी अगर आ जाए वुज़ू पर पानी बह जाता है, नाक में पानी चढ़ा ले, कुल्लियाँ कर ले। खैर अगर किसी ने नाक में पानी नहीं चढ़ाया, कुल्लियाँ नहीं की, वुज़ू तो हो जाता है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना।